कि बुज़दिल वाला हमला करके सेना पर अत्याचार किया। चीन तेरी गद्दारी ने हिंदुस्तान पर वार किया, डटकर सामने से वार करे इतनी तेरी औकात नहीं, और हिंदुस्तान की सेना से टक्कर लेना तेरे बस की बात नहीं। कि बेखुदी की ज़िंदगी में जिया नहीं करता और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में किया नहीं करता। बेखुदी की ज़िंदगी में जिया नहीं करता और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में किया नहीं करता। मेरे साथ जब भी कभी किसी भाई का काम पड़े तो मुझे आजमा के ज़रूर देखना। मैं कभी किसी को झूठा आश्वासन दिया नहीं करता, मैं कभी किसी को झूठा आश्वासन दिया नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज़ में। और आज हम मौजूद हैं नोएडा के हल्द्वानी में, जहां हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी कुंवर नादिर शाह जी। तो चलिए आइए बात करते हैं इनसे कुछ मुद्दों पर। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक तो लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है, पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बिजली के बिल वगैरह लिए जा रहे हैं और जैसे कि रेंट पे रहने वाले लोगों से किराया लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि सरकार को इसमें बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए और लोगों का किराया माफ़ करवाना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये एक तरह से बिल्कुल जो इनका डिसीजन था, लॉकडाउन करने का तरीका एकदम से बिल्कुल गलत डिसीजन था। और एकदम से जो लॉकडाउन किया, ये बहुत गलत तरीके से लॉकडाउन किया, क्योंकि इसमें जितनी गरीबों की दुर्दशा बिगड़ी है, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान, जो मज़दूर तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग रातों रात हज़ारों हज़ार किलोमीटर अपने घरों के लिए जब रवाना हुए, न जाने कितने लोग उनमें ऐसे हैं जो रास्ते में भूख प्यास से दम तोड़ चुके हैं। उनका किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है और उन सब चीज़ों को कोई नहीं दिखाता है, जो कि किसी गरीब के लिए बहुत ज़्यादा गलत है और ये पूरे देश के लिए गलत है। और दूसरी बात आर्थिक व्यवस्था की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय जितने भी लोग अपने मकानों के मालिक थे, अपनी मार्केटों के मालिक थे, मैं समझता हूँ उनमें से 60% लोग जो मेरे आसपास मेरे मिलने जुलने वाले हैं और जो सब एक दूसरे संपर्क रहता है, लगभग 60% लोगों ने अपने अपने मकानों का, दुकानों का किराया माफ़ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जो है बिजली के बिल घर घर भिजवाकर एक बहुत छोटी और नीच हरकत की है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि उन बिजली के बिलों को वापस करा जाए, जिससे कि गरीबों को राहत मिल सके और इंसान अपनी ज़िंदगी में ठीक ढंग से गुजर बसर कर सके। अगर देखा जाए नोएडा में विकास की बात करें अगर हम, तो विकास के मामले में योगी सरकार किस तरह से विफल है या फिर सफल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास के मामले में तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। जितनी भी योजनाएं समाजवादी सरकार ने चलाईं और जितनी भी योजनाओं का मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ फीता काट कर उन्होंने काम अखिलेश का था और नाम खुद लेने का काम किया है, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। और रही बात विकास की, तो आप मेरे सामने आप देख सकते हैं रोड पर यहाँ किस तरह की हालत है। इस गांव में न जाने पिछले जब से योगी सरकार सत्ता में है, ये सड़क बनना तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी नाली का भी जब से अभी तक न कोई विकास हुआ है, न इस नाली में कोई ठीक ढंग से निर्माण कार्य यहाँ किया गया है। यानी बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल है आपके? बीजेपी सरकार पूरी तरह से जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कामयाब होने में विफल रही है और जनता की उम्मीदों से उन्होंने खिलवाड़ किया है। जिस तरीके से जनता से उम्मीदें जनता ने उनसे लगाई थी कि बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी तो लोगों की ज़िंदगी हंसती खेलती नज़र आएगी, लेकिन उसके विपरीत सब कुछ हुआ। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जितना देश पहले स्थिति अपनी एक इक्वल थी, रुका हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा देश पीछे जा चुका है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत पीछे जा चुकी है और जब से बीजेपी सत्ता में है, तब से तो देश पूरी तरह से नाश की कगार पर है। अगर हम महंगाई की बात करें तो लॉकडाउन में सरकार को सामान की जो महंगाई है उस पर रोक लगानी थी, उसको कम करना था रेटों को, लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी सरकार ने रातों रात डीजल के रेट बढ़े हैं, लगातार 18 दिन तक डीजल के रेट में वृद्धि हुई है। और आज की डेट में अगर कोई गरीब इंसान अपने पास में एक व्हीकल रखना चाहे तो वो लोग अपने पास एक छोटी कार नहीं रख सकते छोटे बजट की, क्योंकि बड़ी कार रखे कोई छोटी कार रखे, चलना तो फ्यूल से ही है, चलना तो उसको डीजल से ही है। लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए कि अगर इसी तरीके से डीजल की वृद्धि होती रही, जिस तरह लगातार 18 दिन तक वृद्धि हुई है, तो इससे देश हमारा और पीछे जाएगा और जो जनता पहले हमारी इक्वल थी वो और पीछे, गरीबी से भी ज़्यादा भुखमरी फैलेगी और लोग बहुत मजबूर हो जाएंगे कि लोग फिर से बाद में अपने
अपनी गाड़ियों को छोड़कर वो साइकिलों पर चलना शुरू कर देंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। हम चाहते हैं कि लोग खुशहाली के साथ साइकिल पर चलें, जिससे कि साइकिल दौड़े और समाजवादी पार्टी हर ज़िले में, हर स्टेट में मजबूत नजर आए। सर, अगर हम बात करें गलवान घाटी की, तो वहाँ पर हमारे अभी 20 जवान शहीद हुए थे और लगातार अभी भी चीन हम पर हमला कर रहा है। लेकिन योगी सरकार मोदी सरकार कुछ टाइम के लिए उसमें चुप थी। उनकी चुप्पी को आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जब देश में मोदी जी पब्लिक के बीच में आए थे तो उन्होंने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं 56 इंच का सीना लेकर इस देश की रक्षा करने के लिए इस देश में मैं आप सभी के बीच में आया हूं और आप मुझ पर भरोसा करो, मैं इस देश की रक्षा करूंगा। ठीक उसके विपरीत हिंदुस्तान के ऊपर जितना पहले कभी इतना अत्याचार नहीं हुआ, बाहर के देशों ने अपनी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है और देश ने उन सभी पर रोक ना लगाकर उन सबसे मिलकर सिर्फ उन्हें दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों को और राष्ट्रपतियों को चाय पिलाने का काम किया है। क्योंकि हिंदुस्तानियों का देश एक ऐसा देश है कि हिंदुस्तान अगर कोई सामने से वार करे तो ना कभी पीछे हटेगा और ना हटा है। लेकिन मैं चीन के ऊपर एक शायराना अंदाज में आपको बताना चाहूँगा कि बुज़दिल वाला हमला करके सेना पर अत्याचार किया। चीन तेरी गद्दारी ने हिंदुस्तान पर वार किया, डटकर सामने से वार करे इतनी तेरी औकात नहीं और हिंदुस्तान की सेना से टक्कर लेना तेरे बस की बात नहीं। हमारा देश लगभग चीन पर निर्भर करता है, वहाँ से हमारे यहाँ पे सामान आता है, तो उसके बाद हमारा देश जो है वो चीन पर निर्भर करता है। तो आप जनता से क्या अपील करते हैं इस बारे में? देखिए, मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जिस तरह की गद्दारी चीन ने की है, उस गद्दारी का उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। चाहे उसका कोई छोटा सामान हो, चाहे एलईडी बल्ब हो, चाहे बहुत बड़ा सामान हो, हर सामान की जो चाइना का बना हुआ सामान हमारे इंडिया में बेचा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सबसे पहले हमें उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर करनी होगी, उनकी रीढ़ हमें तोड़नी होगी, जिससे कि उनको सबक मिल सके। आगे फिर से चाइना ही नहीं, ताकि कोई और भी देश हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने में डरे और हमेशा डरता रहे। सर, अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो आपने लॉकडाउन में बहुत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का काफ़ी साथ दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो हमेशा से एक कहना रहा है राजनीति में, और लोगों से भी मैं कहता हूँ कि राजनीति में उतरने के बाद में इंसान को अपनी जेब गर्म करने के बारे में ना सोचकर सिर्फ गरीब लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके के से उनका भला हो। क्योंकि जब लोगों का भला होगा तब हमारा प्रदेश विकास करेगा, जब लोगों का भला होगा तभी हमारा देश विकास करेगा। और मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही राजनीति में काम करने का एक ही टैलेंट रहा है, और उस टैलेंट को मैं एक बार आज फिर से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि बेखुदी की ज़िंदगी में जिया नहीं करता और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में किया नहीं करता। बेखुदी की ज़िंदगी में जिया नहीं करता और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में किया नहीं करता। मेरे साथ जब भी कभी किसी भाई का काम पड़े तो मुझे आजमा के ज़रूर देखना। मैं कभी किसी को झूठा आश्वासन दिया नहीं करता, मैं कभी किसी को झूठा आश्वासन दिया नहीं करता। कोविड-19 में लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उनको राहत देने के लिए आपने काफ़ी काम भी किया है, और आपको क्या-क्या राहत पैकेज में आपने क्या-क्या वितरण किया था? मैंने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था, जो गलत तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था, मैंने ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने रोड पर उतरकर इस लॉकडाउन के समय में गरीब और मजदूरों की मदद की है। चाहे वो उन्हें उनके घर पहुंचाने की मदद हो, चाहे वो उनको खाना पहुंचाने की मदद हो, चाहे मैंने कितने गरीबों को, कितने मजदूरों को घर घर जाकर मैंने उनको कच्चा राशन उपलब्ध कराया है, और मैंने उनको घर घर जाकर हर तरह की व्यवस्था प्रोवाइड कराई है, जिससे कि किसी गरीब मजदूर का नुकसान ना हो सके, ताकि वो अपने आराम से 2 वक्त की रोटी खा के अपना गुजारा कर सके। क्योंकि अगर हम खुशहाल हैं और अगर हमारा कोई पड़ोसी, चाहे वो गरीब हो या मजदूर हो, और वो परेशान है, तो फिर हमारी ज़िंदगी को कोई मायने नहीं रह जाता। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद तभी कामयाब होगा जब हमारे आसपास रह रहे गरीब और मजदूर खुशहाल होंगे। क्योंकि विकास तभी अपना देश करेगा जब इस देश का हर नागरिक अपने आप में खुशहाल होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है। तो ये थे हमारे साथ कुंवर नादिर शाह, जिन्होंने बताया कि पीएम मोदी का जो लॉकडाउन का फैसला था वो बिल्कुल गलत था। उनको सही समय पर लॉकडाउन का फैसला लेना चाहिए था, ताकि जो लोग पलायन कर रहे हैं उनका पलायन रुक सके, और जिनको जो दूसरे देशों से आए हैं, दूसरे गाँव से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, वो पहले ही लॉकडाउन से पहले वहाँ पे सेटल हो सके, वहाँ जा सकें, ताकि लोग इधर से उधर ना जाते। अगर वो इधर से उधर गए हैं तो यानी इसका मतलब है कि वो कोरोना पॉजिटिव अगर पाए गए तो वो किसी और पे भी फैल सकता है। तो इसमें मोदी सरकार विफल नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं हिमांशु उपाध्याय, हुंकार 24/7 न्यूज़, नोएडा।
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।